जय हिंद। आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 के चैप्टर 9 में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने थ्योरी और क्वेश्चन देख चुके हैं, सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर इन केस नहीं हुआ होगा तो आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखते हैं इसका 1q प्लस 2q प्लस 3q डॉट डॉट प्लस nq है इक्वल टू ए है, तो हमें शो करना बाय यूजिंग मैथमेटिकल मेथड्स है। ठीक है, तो ये हमें करना है। तो हमारा सिंपल होता था फंडा क्या कि इस फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप में हमारा काम क्या होता था कि जो भी दिया हुआ है उसमें हम क्या करते हैं n इक्वल टू 1 पुट करते थे, यानी p1 निकालते थे। तो यहाँ p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 टर्म तक। अगर मान लो सपोज 2 टर्म तक पूछता तो 1 और 2 लेते, 2 टर्म तक होता, 3 टर्म तक होता तो 1 प्लस 2 प्लस 3 तक जाता, यही निकालते हैं ना। जैसे मान लो कि आपको जैसे अगर बोल देगा कि आपको सम निकालना है 5 टर्म तक, तो आप क्या करते हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 यही कीजिएगा। अगर सपोज कीजिए आपसे पूछेगा 2 टर्म तक तो 1 प्लस 2 1 टर्म तक पूछेगा तो 1 ही तक जाएगा, तो सिंपल है 1 तक लिख दिया। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हमारा एलएचएस में 1 हो गया। अब आरएचएस में हम बात करें तो आरएचएस में दिया हुआ n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए n की जगह पे हमें क्या पुट करना है 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 2 कट गया, 1 का स्क्वायर 1। तो यहां से हमारा क्या आ गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। क्लियर है यहां तक, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, ये आपका क्लियर। पहला स्टेप हमारा ट्रू आ गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये हमारा क्या आ गया ट्रू आ गया। प्रोपोजिशन रूल बता चुके हैं ना कि ट्रू और फॉल्स ही आता है। ठीक है, तो या ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स, ट्रू आ गया। स्टेप 2 में अब चलते हैं। स्टेप 2 में हमारा क्या है कि स्टेप 2 में हमारा क्या करते हैं कि n की जगह पे m पुट कर दीजिए। तो हमारे यहां से सिंपल m रख देते हैं, ए pn के टर्म में है। ठीक है, n रखते हैं, लिख देता हूं यहां से pn, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो n की जगह पे m पुट करना है, तो जो भी वही डाल देते हैं 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट 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 कहां तक जा रहा है n टर्म तक। तो n की जगह पे m पुट करना है, तो mq बराबर n की जगह पे m इंटू m प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यही हो गया। ठीक है, अब हमारा स्टेप 2 में क्या था मेन इशू कि आप m के जगह पे m प्लस 1 पुट कीजिए, यही था। ठीक है, तो 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट 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 प्लस m प्लस 1 का होल क्यूब। और यहाँ m की जगह पे हमें क्या रखना है m प्लस 1, तो यहाँ पे हम रखते हैं m प्लस 1 इंटू m प्लस, इसकी जगह पे रख रहे हैं m प्लस 1 प्लस 1, तो m प्लस 2 डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से चलते हैं, रख तो दिया, अब इसे एलएचएस में निकालते हैं। एलएचएस में चलते हैं, तो एलएचएस में क्या है 1q है प्लस 2q है प्लस 3q है प्लस डॉट 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 है, लाइन क्यों बांध दे रहा हूँ, डॉट 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 प्लस। यहां से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर तरफ बढ़ रहा है, तो m प्लस 1 है तो इसके पहले क्या आएगा m आएगा, m क्यू भी आ सकता है, फिर m प्लस 1 का होल क्यू भी आएगा। क्यू है तो क्यू डाल दिए। जैसे देखिएगा 2 का क्यू, 2 से पहले क्या है 1 तो 1 क्यू, 3 है 3 से पहले क्या है 2 है तो 2 क्यू, 4 आएगा तो 4 से पहले क्या है 3 है, m प्लस 1 है तो इसके पहले क्या आएगा m आएगा तो m क्यू डाल दिया। ठीक है, अब यहां से देखिएगा a और a पार्ट यहां तक ये हमारा क्या है a और a पार्ट दोनों सेम है, तो इसके जगह पे हम a वाला इसको उठा के यहाँ डाल देते हैं। तो क्या है m इंटू m प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फिर m प्लस 1 का होल क्यू है तो वो डाल देंगे m प्लस 1 का होल क्यू। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं ना कि m प्लस 1 का होल स्क्वायर है, दोनों को बाहर ले लेते हैं कॉमन। तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए, a वाला पार्ट बाहर आ गया, तो ये देखिए m प्लस 1 का होल स्क्वायर a है ना, तो इस पर भी स्क्वायर होगा और ये पार्ट इस पर भी स्क्वायर होगा। तोड़ देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना होना चाहिए।
ऐसे स्क्वायरिंग होगा, दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर होगा ना। तो m प्लस 1 का स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर बच गया क्या चीज, m स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, ये पूरे पे स्क्वायर है ना, तो 2 पर भी स्क्वायर होगा ना, तो ये बटा 4 कर देता हूँ। ठीक है, प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर चल गया, तो बच गया क्या चीज, m प्लस 1 ही बच गया। ये बच गया क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो m प्लस 1 का होल क्यों होता है ना, जैसे देखो x का स्क्वायर इंटू एक्स पर पावर 1 करोगे, मालूम नहीं है पावर 1, तो इसको ऐड करते तो मल्टीप्लाई में बेस अगर सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो एस क्यू हो जाता है। तो वही लिखे ना, इसको मान लो x मान लिए, तो एक्स स्क्वायर बाहर ले लिए, तो x बचेगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर एस क्यू ही आया ना। ठीक है, एकदम ईजी से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। m प्लस 1 का होल स्क्वायर और m स्क्वायर 4, मैंने यहाँ से एलसीएम ले रहा हूँ, तो प्लस 4m प्लस 4 बाई 2, ये आ गया। अब यहाँ से इसको हम तोड़ते हैं, m प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू, इसको तोड़ सकते हैं ऊपर में, m प्लस 2 का होल स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4m आ गया, और डिवाइड बाई क्या है, 4 है ना, ये 4 है ना, सॉरी 4 है, डिवाइड बाई 4 है, हमें लाना ये, तो हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं m प्लस 1 इंटू एम प्लस 2 बटा 2 पर सब पे स्क्वायर कर दो, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर, तो इसको 2 का स्क्वायर 4 ही आया, सब पर स्क्वायर हो गया। ये देखिए दोनों इक्वल हो गया, तो हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो ट्रू हो गया। बस यही प्रूव करना था। ठीक है, कुछ नहीं मैथमेटिकल इंडक्शन में, सिर्फ स्टेप 1 में चलिए n इक्वल टू 1 पुट किए, ए आ गया, LHS में रख गए 1 टर्म था, और इसकी जगह पे 1 रख दीजिए, दोनों इक्वल आ गया। स्टेप 2 में क्या कीजिए, n की जगह पे m पुट कर दीजिए, m पुट किए, दोनों स्टेप सेम आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, m प्लस 1 कर दीजिए, m प्लस 1 कर दिए तो m प्लस 1 टर्म तक चला गया, इधर भी m प्लस 1 रखिए m की जगह पे। ठीक है, n भी रख सकते थे, लेकिन n रखने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो m प्लस 1 लेके चले। अब यहां से हमारा क्या है कि LHS में इधर लिए, तो यहां से देखिए m प्लस 1 है, 3 से पहले 2 आ रहा है, 2 से पहले 1 आ रहा है, तो m प्लस 1 से पहले m भी आएगा, m रख लिए। इसके जगह पे ए पार्ट को हम ये उठा के यहाँ डाल दिए, प्लस जो है ये डाल दिए, फिर एक कॉमन एलसीएम लेके बस ये आ गया, दोनों इक्वल हो गया, सिंपल है। तो इसके आने वाले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे, हर एक लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा क्या होता है कि इसमें क्या कि कैलकुलेशन होता है, बाकी लॉजिक जो है स्टेप 1 और स्टेप 2 ही का चलेगा। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में सारा लेवल का क्वेश्चन बता दूंगा, सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।